बहन मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया पलटवार, मुस्लिम आरक्षण को लेकर दी ये बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा गौरतलब है, प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से लगातार अनेकों बयानबाजी आती रहती है और एक बार एक बड़ा बयान जो उनके माध्यम से दिया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। इस पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहन मायावती के माध्यम से जो ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट से आपको सीधा साझा करवाएंगे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के अंदर में पसमंदा मुसलमान को लेकर तमाम बड़ी बातें कही है, जिसको लेकर बहन मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा पिछड़े शोषित है, यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। जैसा कि आपने पहले ट्वीट में देखा, बहन मायावती ने पसमंदा मुसलमानों को किस प्रकार अछूत कहा जाता है, किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने इस मसले को उठाने का काम किया है। भोपाल के अंदर उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिस कार्यक्रम के अंदर में उन्होंने पसमंदा मुसलमानों को लेकर जो अपनी गहरी संवेदना जताई है, उनको बताया है किस प्रकार आज आजादी के 75 साल होने के बावजूद और अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी मना रहे हैं, इसके बावजूद भी उनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार बद से बदतर हो चुकी है, उनको अभी भी मुख्य धारा में नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में ये तमाम समस्याओं का निवारण क्या होगा? और बहन मायावती ने इस तमाम मसले को जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है और इस मसले को पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बहन मायावती का कहना है कि पसमंदा मुसलमानों की जो स्थिति, जो उनका जीवन मान है, जिस प्रकार होना चाहिए, वो तमाम तरीके से उनको भागीदारी नहीं मिलने के कारण है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इसी तरीके से तमाम पसमंदा मुसलमानों को लेकर अपनी संवेदना जताते हैं तो उनको उनका आरक्षण दे देना चाहिए। बता दे, तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से खास तौर पर देखा जाए तो अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया था कि मुस्लिमों के आरक्षण को हम खत्म कर देंगे, ये तमाम जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से और तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार जो कही जा रही थी, इससे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक तौर पर मुसलमानों के आरक्षण की, मुसलमानों के हितों की, उनके अधिकारों की बात करते, दूसरी ओर उनके सरकार के अमित शाह ये बात कहते कि मुसलमानों के आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसीलिए बहन मायावती का कहना है कि अगर तमाम पसमंदा मुसलमानों के और इस जिस प्रकार जीवन इनका जिया जा रहा है, इसको लेकर इनकी इतनी ही चिंता है, तो इनको इनका आरक्षण लागू कर देना चाहिए, जिसके कारण ये अपनी जो जिंदगी है, ये जो बद से बदतर जिरे है, इनके जिंदगी के अंदर में परिवर्तन हो सके। इसी के साथ साथ बहन मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में क्या कहा, आइए देखते हैं। अतः अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनकी सभी सरकारों को अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू करके तथा बैकलॉग की भर्ती को पूरी करके यह साबित करना चाहिए कि वह इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग है। के अंदर में देखें तो कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर में रही, जिन्होंने इस देश के अंदर में तमाम एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक लोगों को जो उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी देने का काम नहीं किया है, और उसी तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी असल मायने में संविधान को लागू करना चाहती है और इतनी ईमानदारी से अपने तमाम तरीके से कार्यक्रम के जो कामों को करना चाहती है, तो आरक्षण को इस देश के अंदर में लागू कर दे और तमाम जो पार्टियां उसके अलग थलग अपनी एक राजनीति रणनीति करने का
काम करे। इससे एक समझ में आता है कि जो कांग्रेस ने इतिहास के अंदर में जो काम किया है, जो रिजर्वेशन को, आरक्षण को सही मायने में लागू करने का काम नहीं किया, समय समय पर रिजर्वेशन को, आरक्षण को, प्रतिनिधित्व को शिथिल करने का काम किया है, उसी तर्ज पर पूरे खुलेआम तौर पर भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो मंत्री है, जो सांसद है, ये बात कहते हैं, आरक्षण का विरोध करते हुए नजर आते हैं, एससी एसटी के रिजर्वेशन का खुलकर विरोध करते हैं, मुस्लिम समाज के तमाम रिजर्वेशन का, आरक्षण का विरोध करते हुए नजर आते हैं। इससे यह समझ में आता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, इन्हें तमाम पसमानदा मुसलमान हो या पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, इनके आरक्षण को लेकर बड़ी संवेदना है और बड़ी चिंता सामने निकल कर आती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, ये तमाम अपनी धर्म की राजनीति को लेकर, अपने धर्म के एजेंडे को लेकर किस तरीके से मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए, इस देश के अंदर में, संविधान के अंदर में किस तरीके से संशोधन किया जाए, ये तमाम तरीके की चीजों को लेकर अपनी राजनीति और अपनी दलगत रणनीतियों को लेकर पूरे देश के अंदर में देखने को मिलते हैं। ऐसे में हमको समझ में आता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो बेकाबू हुआ, जो बेनकाब बार बार होने वाला जो चेहरा है, फिर एक बार इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और लगातार जो साबित हो रहे हैं, फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी अपने ही बयान में यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बहन मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि तमाम पसमानदा मुसलमानों को लेकर अगर प्रधानमंत्री मोदी को इतनी संवेदना है तो इनके आरक्षण को लागू कर देना चाहिए। बता दें कि बहन मायावती के माध्यम से तमाम मुस्लिम समाज को लेकर जो गंभीरता से और बड़ी बुलंदी के साथ में खड़े हुए नजर आई है, तमाम मुस्लिम समाज के बुलडोजर के लेकर मसले हो या फिर मज़ारों पर चलने वाले तमाम तरीके से मसले हो, इन तमाम मसलों पर बहन मायावती का बुलंदी से मुस्लिम समाज के साथ में खड़े होना, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के माध्यम से पीडीओ को लाना, मुस्लिम समाज के इस शब्द को लेकर दरकिनार करना, इससे समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो राजनीति होने वाली है और मुस्लिम समाज है, ये कहीं ना कहीं बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी के खेमे में ये मजबूती से जानने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को सरे से निकार करती है, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम समाज को दरकिनार करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे के पिच पर खेलने के लिए पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है। ऐसे में मुस्लिम समाज को अब किसी भी प्रकार का कोई विकल्प बचा नहीं है, जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती तमाम मुस्लिम समाज के मुद्दों को लगातार अपनी मुखरता से बात रखते हुए नजर आई है। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो दलित और आदिवासी और पिछड़ा और इसी के साथ साथ खासतौर पर मुस्लिम जो समाज है, ये कहीं के बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के समर्थन में अगर आ जाता है तो आने वाले भविष्य में लोकसभा 2024 की जो तस्वीरें है, ये कहीं कहीं दिलचस्प वाली देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी को के बयान पर बहन मायावती ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस मसले को लेकर क्या आप सोचते हैं, उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।